cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, क्या किया जाए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स है, ठीक, और cos x माइनस साइन एक्स है तो हम ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक काम कर सकते हैं इसमें। अगर हम cos x प्लस साइन एक्स को t एज्यूम कर लें, t, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो cos x का होगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स होगा प्लस कॉस एक्स, और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू यहाँ पे देखते हैं तो ये तो cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन डी टी, डी एक्स डी टी मिल जाएगा। लेकिन ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये पार्ट आएगा यहाँ से। कैसे बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा ध्यान से। तो पहले cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 को लिख सकते हैं, इस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो साइन 2x है उसको लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, 2 साइन है कॉस है, ठीक। अब ध्यान से देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो फॉर्मूला हमारा बन गया, बेसिकली इट विल बिकम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने टी एज्यूम कर लिया था, ठीक है। तो अब इसे हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन सिंबल लगा देंगे जगह जगह, ठीक है। नाउ तो ऊपर वाला पार्ट तो पूरा डी टी हो गया इसकी वजह से, और ये हो गया टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी वैल्यू होगी टी की पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है। ये हमारे लिए आता है सॉल्व होकर के -1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। -1 आएगा, नीचे आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, tan क्यूब 2x sec 2x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ऐसा तो कोई फार्मूला tan का क्यूब का तो आता नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर का आता है। तो ज़रा इसको tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x एंड sec 2x में ब्रेक कर ले। हमने इसे ब्रेक कर लिया, ठीक है। tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x एंड sec 2x, ठीक। अब यहाँ सब कुछ सेक में कन्वर्ट है। जरा sec 2x को हम डी टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। sec 2x को हमने टी एज्यूम कर लिया। sec 2x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2 sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू डी टी, इतना आएगा। क्योंकि sec 2x का जब आप करेंगे, ठीक है, तो आएगा tan 2x, है ना, इस तरह आएगा। ठीक, तो फर्दर इसको ब्रेक करते हैं। sec 2x और tan 2x, sec 2x और tan 2x और dx मिल करके dt हो जाता है, लेकिन 2 नहीं है तो 2 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। और sec स्क्वायर 2x को हम लिख देंगे t स्क्वायर माइनस 1 और dt अपॉन 2, कुछ ऐसे आएगा ये। तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर लें, 1/2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, तो 1/2 एज इट इज टी स्क्वायर का हो गया t³/3 माइनस 1/2, 1 का हो गया सिर्फ टी, है ना। तो ये सॉल्व होकर के आएगा 1/2 लिख सकते हैं, 2 3 6 हो गया, 1/6 हो गया। tan क्यूब को लिख सकते हैं sec क्यूब 2x माइनस 1/2 और sec 2x, ठीक है। ठीक है,
ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल समझ आ गया। यस सर। हाँ, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मालूम आपको? sec x का डिफरेंशिएशन, sec x tan x। हाँ, तो sec 2x का क्या होगा? sec 2x tan 2x, लेकिन x की जगह 2 है, x की जगह पे 2 है, तो 2 डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, टेन की पावर 4 को करना है, तो इसका कोई फॉर्मूला तो पता नहीं, टेन स्क्वायर का पता है, तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लिया। अब टेन स्क्वायर का भी नहीं पता, तो उसको हम सेक स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इसे इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम टेन एक्स को टी मान लें इसी क्वेश्चन में, टेन एक्स को हमने टी अज्यूम कर लिया है ना, इसको किसी को मान लें, इसको टी अज्यूम करते ही क्या आएगा हमारे पास, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये मिलकर के हो गया डी टी इन दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन, और टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी माइनस टेन स्क्वायर एक्स मतलब टी, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, इसके लिए हमें अभी इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब बाई 3 माइनस, अब सेक स्क्वायर रहा 1 का, सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है टेन एक्स। ठीक है, और ये 1 का हो गया सिर्फ एक्स। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाइड है तो माइनस ओपन कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर है। टी क्यूब की वैल्यू पुटअप कर दे बस, टी है टेन एक्स, तो टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, टेन की पावर 4 था, उसको दो स्क्वायर में ब्रेक किया, और जनरली सेक स्क्वायर में इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको इस 10 को भी फाइनली हमने सेक स्क्वायर में ब्रेक किया। हेलो, मैथ क्लास आज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखते हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दो क्यूब आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो एक काम तो कर सकते हैं, दोनों को स्प्लिट कर लें, बहुत सिंपल तरीका है, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्यूब और ये स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सिमिलरली नहीं ऊपर तो कुछ वहाँ ऊपर से बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये बचेगा कुछ ऐसा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसको कहाँ से क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा।
साइन अपॉन कॉस, इसको साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं tan x, और 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं sec x, प्लस कॉस अपॉन साइन को लिख सकते हैं cot x, और 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं cos sec x। और अगर इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अगर अब हम इसको इंटीग्रेट करें ऐसे, है ना, dx के रिस्पेक्ट में, तो tan x sec x का जो sec x tan x या sec x tan x क्या है इसका, उसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन होता है sec x, इतने पार्ट का sec x हो जाएगा। cot x और cos sec x का होता है माइनस cos sec x, माइनस आ जाएगा, इस प्लस को माइनस करते हैं माइनस cos sec x। ये सीधे आंसर आ गया, हमें ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ी, बहुत शॉर्टकट मार दिया, ठीक है। क्या किया, स्प्लिट किया, सेक टाइम में कन्वर्ट किया, और ये सीधे सीधे फार्मूला बन जाता ना डायरेक्टली, इसका ये इसका ये। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, बट जब सॉल्व किया तो बहुत छोटा आया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 18। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx, ठीक है। ये है, क्या कर सकते इसमें, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x है और 1 अपॉन यहाँ cos स्क्वायर x है। इस जरा ऊपर वाले टर्म को अलग से रफ में सॉल्व करें अगर हम, ठीक है, तो cos 2x प्लस 2 sin x, 2 sin स्क्वायर x, cos 2x को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x, प्लस का 2 और माइनस का साइन स्क्वायर x, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और एंड वी नो इसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स इस पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है, ठीक है। ऑन पुटिंग इन दिस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, 1 अपॉन cos मतलब होता है sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c। दिस इज योर आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन साइन x एंड cos क्यूब x इंटीग्रेशन dx, ठीक है। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, लिखा हमने, अपॉन साइन x cos क्यूब x, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लेंगे नेक्स्ट टर्म में, तो साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन साइन x cos क्यूब x। स्क्वायर और साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ साइन बचेगा, नीचे बचेगा cos क्यूब x, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक मिनट, साइन स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हुआ, cos स्क्वायर यहाँ पे साइन x cos क्यूब x है, अच्छा cos स्क्वायर कट गया, यहाँ कुछ और बचेगा। ये सिनारी थोड़ा इसको एडवर्स है, एक पावर कटेगी cos की, ऊपर cos बचेगा, नीचे बचेगा sin x एंड cos स्क्वायर x, ये बचेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं tan और sec में कैसे, sin अपॉन cos हो गया tan x, 1 अपॉन cos स्क्वायर वो हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस यहाँ पे cos अपॉन साइन है, तो cos अपॉन साइन तो हो जाएगा cot। अच्छा, इससे कोई काम नहीं बनेगा हमारा। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स जो है, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स, और इसे लिख सकते हैं cot x, ठीक है, सही है। ये इसको हमने इसको ब्रेक किया, इसका तो हम कर लेंगे इजीली, ठीक है। क्या आएगा लेकिन थोड़ा अभी हम और सॉल्व कर लें।
दोनों से सेक स्क्वायर कॉमन है, कॉमन आउट हमने बाहर कर लिया, ये बचेगा tan x प्लस कॉट एक्स। tan x प्लस कॉट एक्स क्या होता है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अभी ट्रिग्नोमेट्री लगा करके। tan x प्लस 1/tan x, tan इंटू टेन हो जाएगा tan स्क्वायर x। प्लस 1/tan स्क्वायर एक्स, tan x सॉरी, नॉट tan स्क्वायर, ये कुछ आएगा। हमें इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले, अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, यहाँ dx लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जरा tan x को हम t पुटअप कर दें, tan x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये sec स्क्वायर और ये dx तो dt में हो गया, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1/t, t स्क्वायर प्लस 1/, या इसको एक काम कर, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। इसको ऐसे ना करें क्योंकि टी स्क्वायर में लेना है, tan x प्लस 1/tan x। तो यहाँ लिखेंगे t प्लस 1/t इंटीग्रेशन dt, है ना। ये और ये मिलके t में कन्वर्ट हो गए। t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 1/t का हो जाएगा log t, ठीक। t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, t मीन्स था हमारे लिए tan x, तो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस log t मतलब tan x, ठीक, प्लस c, ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ पे ना समझ में आए बेटा रोक दीजिएगा, ठीक है, मैं वहीं स्टॉप हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन जो करा रहे हैं आपको, इससे पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। नहीं तो इंटीग्रेशन को समझना बहुत मुश्किल है ऐसे अगर करेंगे बिना क्वेश्चंस के। cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, dx, ठीक। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x प्लस साइन एक्स, स्क्वायर था स्क्वायर लगाया। अभी इंटीग्रेशन का सैंपल नहीं लगा रहे हैं, अभी पहले अंदर सॉल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो जो प्लस वाला पार्ट है नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स एंड cos x माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में था cos x प्लस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बचता है हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, है ना। ये टर्म हमारे पास बचता है। तो अब इसमें बहुत आसान है, ये हमने कई बार किया है, इसको सीधे से t मान लीजिए, ठीक है। इसको t एज्यूम करेंगे, तो cos x प्लस साइन एक्स को हमने t एज्यूम किया, cos x का हो गया माइनस साइन एक्स हो गया cos x dx इज इक्वल टू dt, यानी cos x माइनस साइन एक्स, ठीक। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे, तो इसको पूरे को t ये dt में कन्वर्ट होगा अपॉन t, है ना। 1/t dt हो गया log t मतलब cos x प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे साइन इनवर्स आ गया इस बार cos x dx, तो जब ऐसा सिनारियो हो तो साइन यहाँ, तो यहाँ अंदर साइन बना लेंगे तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे। हम cos x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, तो 90 माइनस एक्स लिख लिया, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 90 माइनस एक्स इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो 90 तो एक कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया,
तो 90 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx ऐसे बचेगा, है ना। और 90 के साथ जब बाहर आएगा तो 90 ऐसे होगा, इंटीग्रेशन सिंबल रहेगा और dx रहेगा, तो 90 एज इट इज़, और इसका हो गया x, है ना, dx और इंटीग्रेशन का x हो जाता है माइनस x का हो गया x² बाई 2, ठीक। तो इसका आंसर आया 90x माइनस x² बाई 2 प्लस c। 90 को जनरली हम मैथमेटिक्स में π/2 लिखते हैं, तो π/2x माइनस x²/2 इस तरह लिख देंगे तो आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, क्योंकि आप इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हो फार्मूले को। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। वन अपॉन कॉस x माइनस a cos x माइनस b। ये क्वेश्चन आया, क्या करेंगे इसमें, कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर ये ऊपर होता तो इसको हम सीधे कॉस ए और कॉस बी मान लेते, कॉस ए कॉस बी को हम ब्रेक कर लेते, है ना, साइन वही फार्मूले से। लेकिन ये डिनोमिनेटर में इस बार, तो सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हैं डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम? इसके लिए आपको थोड़ा सा बहुत प्रिसाइसली समझना पड़ेगा इसमें क्या कर सकते हैं हम। ये ए और बी तो कांस्टेंट चीज़ें हैं, कोई जरा एक काम करते सर हैं। वो वन को नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर ए एक्स माइनस ए प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस। हाँ लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कह रहे हो ना तुम, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए, यही तो कह रहे हो, एक्स माइनस। लेकिन वहाँ पे फॉर्मूला में दोनों जगह सेम होता है, एक्स माइनस ए ही होना चाहिए। यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। जबकि फार्मूले में अगर वन की वैल्यू रखें तो ये आएगी, तो इससे हमारा कोई, इससे इसको अलग स्प्लिट कर लेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे मान लिया, तो कुछ कटेगा पिटेगा नहीं कुछ और, क्योंकि यहाँ x माइनस बी आ गया। अगर ये भी x माइनस ए होता तो यही करते डेफिनेटली, फिर हम इसको सॉल्व कर ले जाते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें ये दोनों वैल्यू सेम थी, ध्यान से आप देखिए, तो इसमें x ही था, ये चेंज नहीं हो रहा था बार बार, है ना, जिसको हमने इस तरह चेंज किया। थीटा सेम था, थीटा यहाँ पर डिफरेंट हो गया, यही तो प्रॉब्लम आ गई। थीटा डिफरेंट है तो यहाँ भी वही टू कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते थे, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लगेगा नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा कुछ अलग से। इसको लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी, ये माइनस एक्स माइनस ए, ऐसे कुछ ऐसे लिखा। हमने वन से मल्टीप्लाई किया एक ऐसे टर्म को, तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, है ना। अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक। तो डिवाइड के लिए वन अपॉन ऐसे लगा लें, साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। देखो ये है क्या, जब इसको सॉल्व करोगे आप रफ में कहीं, तो माइनस एक्स प्लस ए, तो माइनस एक्स और इस प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए आएगा और माइनस बी, तो प्लस ए माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, मतलब ये पूरी वैल्यू ये है एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक, क्योंकि एक पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा साइन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका आंसर भी कांस्टेंट होगा। ये पूरा टर्म इंटीग्रेशन जब करेंगे तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो अभी इसको इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में करने की कोशिश करना, क्या आएगा ज़रा देखते हैं। इसके पीछे का करने का लॉजिक ये था कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन एक्स माइनस बी साइन ए
कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब अगर स्प्लिट करेंगे तो कॉस एक्स माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये tan हो जाएगा। जब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो कॉस एक्स माइनस बी नहीं, हाँ ये कट जाएगा फिर से, साइन एक्स माइनस ए बचेगा तो साइन एक्स माइनस ए बन जाएगा। ज़रा इसको स्प्लिट करके सोच रहे हैं, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ। तो साइन एक्स माइनस बी जब ये आएगा तो साइन नहीं कटेगा, कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बचेंगे tan एक्स माइनस बी। ये इंटू वाला टर्म था यहाँ, ये कहीं गया नहीं है, माइनस इस वाले से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल होगा और साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा tan एक्स माइनस ए, ठीक है। और ये पूरा होल इनटू में बड़ा सा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं आगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन लगा लें अगर, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा लिया हमने तो ये कुछ ऐसा हो गया। और dx, क्योंकि हमें अल्टीमेट इंटीग्रेशन नहीं करना था तो इंटीग्रेशन से ये चीज़ कांस्टेंट है बाहर आ गई, है ना, ये ऐसा आया कुछ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही। अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, आपको याद होगा, इसके बाद मैं यहाँ मिटा के साफ करने जा रहा हूँ, यहाँ करूँगा। tan x का एक फॉर्मूला लगाया था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, 2-3 क्लास पहले एक मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला लिखाया था, आपको याद है? नहीं आए तो देख के बताइए ज़रा, ताकि आपको याद हो जाए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये मुझे आपसे जानना है बस। बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये होता है tan x का इंटीग्रेशन ये होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पता है फॉर्मूला नहीं याद कर रहे, इससे थोड़ा दिक्कत होगी आपको। तो ये पूरी टर्म को मैं यहाँ लिखूँगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये पूरा tan x है। x क्यों मैं इसे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये b कांस्टेंट वैल्यू है ना। जब कभी प्लस और माइनस से कोई कांस्टेंट वैल्यू लगी होती है तो उसको हम x ही ट्रीट करते हैं। अगर ये इनटू में होता तो b डिवाइड में आ जाता यहाँ, तो फिर b पूरा इंटीग्रेशन ये होता और यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाता, ठीक। लेकिन हाँ क्योंकि b माइनस और प्लस से सेपरेटेड है, इसलिए इसको हम पूरा tan x ही ट्रीट करेंगे। ये हो जाएगा माइनस का लॉग कॉस x की वैल्यू यहाँ पे x माइनस बी है, ठीक जी, प्लस ये माइनस है, ये माइनस हो गया। tan x माइनस ए का भी होगा माइनस, वो इसको प्लस कर देगा, लॉग कॉस x माइनस ए। लॉग के साथ जो कुछ है उसको मॉड में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस सी लगा देंगे, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा इसको और अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस का लॉग है, प्लस का लॉग है, तो इसको आगे और इसको इसके ठीक पीछे लिखेंगे तो लॉग m माइनस लॉग n दिखाई पड़ेगा, है ना, ऐसा। और ये हमेशा होता है लॉग m अपॉन n, तो इसको हम डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसको लिखेंगे लॉग m, मतलब प्लस वाली वैल्यू है ना, लॉग कॉस x माइनस ए, ये अपॉन कॉस x माइनस बी, ऐसे, और दोनों पे मॉड लगा देंगे तो कुछ ये ऐसा फॉर्मूला बनेगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा इसको हमने एक स्टेप और आगे सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं किया।
ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताइए। रोहन आगे बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। शानवी आपने? यस सर आगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 आएगा। चलिए, ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करना है। अलग अलग स्प्लिट कर लें। साइन स्क्वायर अपॉन दिस, कॉस स्क्वायर अपॉन दिस, साइन साइन कट गया, 1 अपॉन कॉस बचेगा, 1 अपॉन कॉस मतलब सीधे सीधे सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये स्प्लिट करेंगे तो कॉस कॉस कट 1 अपॉन साइन मतलब कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का सीधे सीधे टेन एक्स होता है और कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स, तो इसको प्लस कर देगा। हो गया आंसर, प्लस सी लगा लीजिए। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। ये पूरा इसके साथ एंगल में है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स ई की पावर एक्स को हम टी एज्यूम कर लें तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये आएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये ऊपर वही लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, यानी ऊपर हो गया डी टी और ये हो गया कॉस स्क्वायर टी इंटीग्रेशन। कॉस स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस है तो सेक स्क्वायर टी, एंड सेक स्क्वायर टी का सीधे सीधे क्या होता है टेन टी प्लस सी मतलब टेन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आंसर आएगा।